नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवता महोदय में। मैं महेंद्र दमन तिवारी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया 2021-22 के लिए। जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया का सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उसके पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी होगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय 6 और 7 सितंबर को विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में जेके ब्लॉक में और न्यू कॉमर्स ब्लॉक में के सक्सेना में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। अलग अलग दिन पे 6 और 7 तारीख को सुबह की पाली में, शाम की पाली में आप सभी के अलग अलग विषयों के प्रवेश परीक्षाएं हैं। और पुरानी वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस दिन किसका एग्ज़ाम है। अब अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे एग्ज़ाम्स के जो प्रवेश का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, उसकी बात करेंगे। क्योंकि पूरा जो आपका पेपर है वो 70 सवाल का है और 70 सवाल का जो ये पेपर है इसको हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो 35 सवाल जो है आपके वो रिसर्च और मेथोडोलॉजी के हैं, ये रिसर्च और मेथोडोलॉजी के हैं। और ये 35 सवाल आपके स्पेसिफिक विषय के होंगे। स्पेसिफिक विषय का मतलब कि अगर आपने लॉ से पीएचडी भरा है, एंथ्रोपोलॉजी से भरा है, होम साइंस से भरा है, मैथमेटिक्स से भरा है, तो 35 सवाल आपको आपके स्पेसिफिक मिलेंगे और उस सब्जेक्ट के मिलेंगे। और 35 सवाल आपके जो है वो रिसर्च और मेथोडोलॉजी के आने हैं। तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसर्च और मेथोडोलॉजी का जो पेपर है, जो पोर्शन है 35 सवाल है, वो कैसे आपका बेहतर हो सके। 70 सवाल टोटल आने हैं, 70 सवाल 1 नंबर का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका पोर्शन है वो है नेचर एंड पर्पज ऑफ रिसर्च का। रिसर्च का नेचर और रिसर्च का पर्पज, उसको लेकर के सवाल आपको सबसे पहले पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वान्टिटेटिव रिसर्च का सवाल पूछा जाता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का सवाल पूछा जाता है, रिसर्च की स्ट्रेटजीज को लेकर के सवाल आता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और रिसर्च की स्ट्रेटजीज को लेकर सवाल आता है, लिटरेचर सर्च को लेकर के सवाल आता है, रिसर्च डिजाइन, कंप्यूटर असिस्टेड रिसर्च और राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, रिसर्च की रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं। ये आपके 8 पॉइंट्स हैं जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो घोषित सिलेबस है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सन 2019-20 में जब पीएचडी की प्रवेश प्रक्रिया कराई थी उस समय अपना सिलेबस घोषित किया था और तब से इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है। और यही जो सिलेबस है वही अभी भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे है और विश्वविद्यालय के जो सूत्र हैं वो भी ये बताते हैं कि यही सही है। तो काफ़ी कुछ उम्मीद रहती है कि इन टॉपिक से आपको सवाल मिल जाए। उसके बाद अगर हम एक एक टॉपिक की बात कर लें, जैसे नेचर एंड पर्पज ऑफ रिसर्च वाली बात है, उसमें मीनिंग और ऑब्जेक्टिव, रिसर्च का मीनिंग और रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च का इंपॉर्टेंस, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड ऑन्टोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिसर्च और सोशल एंड लीगल रिसर्च स्ट्रेटजीज। तो जो पहला ये नेचर एंड पर्पज ऑफ रिसर्च वाला पोर्शन है उसमें इतनी बातें आपको इतने टॉपिक्स पढ़ करके आने हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर बात कर लें उसमें नेचर जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च का वो सैम्पलिंग हो गया, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होता है वो, मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड केस मटेरियल्स, यूज ऑफ कॉम्परेटिव एंड हिस्टोरिकल रिसर्च मटेरियल्स, केस स्टडी, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, सेल्फ कंपाइल्ड क्वेश्चनायर, कंटेंट एनालिसिस, स्केलिंग टेक्निक्स, जूरी मैट्रिक्स, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ये सारी बातें आती हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, अगर इस यहाँ पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर आपको ये जो मेरे पास सिलेबस है, अगर इसकी आपको कॉपी चाहिए, अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो आप मुझे उस नंबर पे अपना एक टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये चीज़ भेज देता हूँ। क्योंकि इतना कुछ लिखना मेरे लिए मुश्किल होता है और इतना कुछ याद रख करके वीडियो में बताना भी मुश्किल है, इसलिए पढ़ के बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है क्वालिटेटिव रिसर्च। ये वाला जो पोर्शन है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, इस क्वालिटेटिव रिसर्च में नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफी एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन रिसर्च, इंटरव्यू इन क्वालिटेटिव रिसर्च, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डॉक्यूमेंट अ सोर्स ऑफ डेटा, पर्सनल डायरीज, लेटर्स, ऑटोबायोग्राफीज, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एंड सेमियोटिक्स, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, इंटीग्रेटिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये क्वालिटेटिव रिसर्च वाले पोर्शन की हैं जहाँ से सवाल आपको पूछे जाते हैं। अगला आपका जो पोर्शन है वो है रिसर्च स्ट्रेटजीज का। ये जो रिसर्च स्ट्रेटजीज वाला पोर्शन है इसमें सवाल कहाँ से आते हैं, तो लेजिस्लेटिव मटेरियल इंक्लूडिंग सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, नोटिफिकेशन एंड पॉलिसी, डिसीजनल मटेरियल्स इंक्लूडिंग फॉरेन डिसीजंस, मेथड्स डिस्कवरिंग द रूल ऑफ द केस, tracing history of important cases and ensuring these have not been overruled,
juristic writing, survey of juristic literature, compilation of reports, special studies conducted relevant to the problem। ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च स्ट्रेटजीज वाले पोर्शन की हैं। फिर बात करें अगर लिटरेचर रिसर्च में कहाँ से किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ के आना है। बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, लेजिस्लेशन, इंडेक्सेस टू पीरियडिकल्स, डाइजेस्ट ऑफ केसेस, अदर मटेरियल्स एंड सोर्सेज, ये वाली चीज़ है लिटरेचर सर्च के लिए। फिर अगर हम रिसर्च डिज़ाइन की बात कर लें तो रिसर्च डिज़ाइन वाले पोर्शन में आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस और रिसर्चेबल क्वेश्चनायर, रिव्यू एंड मेथोडोलॉजी। उसके बाद जो कंप्यूटर असिस्टेड रिसर्च वाला आपका टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है यूजिंग द इंटरनेट एज अ रिसर्च टूल, स्टडी ऑफ लीगल रिसर्च प्रोग्राम सच एज लेक्सिस, वेस्टला, मनुपात्रा एक्सेट्रा। और फिर लास्ट आपका जो टॉपिक है राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। इसमें राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट में आपको क्या पढ़ना है वो जान लीजिए। पहले तो आपको पढ़ना है ऑथर, डेट सिस्टम, फोर नोट एंड इन नोट सिस्टम। अगली चीज़ है साइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंट साइटिंग लिस्ट। अगला है लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस यूज्ड इन साइटेशन, बिब्लियोग्राफिकल एंट्रीज, द ब्लू बुक, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ साइटेशन। तो ये आपका पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पहला पोर्शन है, 35 सवालों वाला जो पोर्शन है उसका सिलेबस है। दूसरे सिलेबस की अगर मैं बात करूं जो आपके स्पेसिफिक विषय की है, तो जैसे मेरे समय में जो पीएचडी का मैंने एंट्रेंस दिया था या उसके बाद या मेरे से पहले जो लोग पीएचडी वाले बैच में हैं, उन सभी की ये मिलीजुली राय है और मेरी खुद की भी राय है कि आपसे ये आप मान के चला जाता है कि आप पीजी करके आ रहे हैं तो आपको पीजी स्तर तक की सारी जानकारी होगी। तो पीजी के उन विषयों को जो कि रिसर्च से रिलेटेड है उनको पढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जैसे जुडिशरी में आपको जो कोर विषय मिलते हैं, चाहे वह प्रोसीजरल लॉ का सब्जेक्ट हो गया चाहे सब्सटेंटिव लॉ का सब्जेक्ट हो गया, तो जो सवाल आते हैं ज़्यादातर वहीं से आते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि लास्ट ईयर आईपीसी का एक सवाल ऑब्स्कीन एक्ट एंड सॉन्ग से आया था और एसिड टैक्स से आया था। तो बहुत सारे जो नए कानून हैं, नए कानून में जो ABCD करके क्लॉजेस नए जुड़े हुए हैं, नए अमेंडमेंट्स हैं, उनको जरूर पढ़ के आइए। बाकी आप जाहिर सी बात है पीजी करके आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं तो आप बेहतर होंगे और आपने अपने यूजी में सही से ढंग से पढ़ाई लिखाई की होगी तो आपके लिए चीज़ आसान होगी। बाकी जो पोर्शन रिसर्च वाला सबके लिए मुश्किल होता है वो यही है कि उसका सिलेबस आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज पढ़ना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप NT नेट की तैयारी कर रहे हैं या आपने पहले नेट की तैयारी करी है, नेट आपका है, नेट आपने दिया है, तो वहाँ का जो सिलेबस है और जो यहाँ का सिलेबस है उस सिलेबस को एक अम्ब्रेला मान लीजिए, उसके नीचे की चीज़ है। तो अगर आपने उस चीज़ को कवर किया है तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी आसानी होने वाली है। किताबों की अगर बात कर लें तो KVS मदान की बुक है, ट्रूमैन है, ये सब काफ़ी है। अगर आप इनके अलावा किसी और किताब से भी पढ़ रहे हैं अपने विश्वविद्यालय की PhD प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के तो भी बेहतर है। अब किताब बदलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। इन सारे टॉपिक्स को खूब कायदे से पढ़ करके आइए और इनके अलावा जो भी आपको आवश्यक लगता है अन्य सूत्रों से सोर्सेज से पता चलता है कि ज़रूरी है उसको भी पढ़ करके आइए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको 6 तारीख और 7 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर में JK ब्लॉक में या न्यू कॉमर्स में।